माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं विनय सिंह। मैं आप लोगों का अपने चैनल यूट्यूब एक्सेलेंट 2.0 पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एकदम बेसिक पॉइंट लेकर आया हूं, जो कि सब बच्चों के अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि सर ग्रामर क्या है, लेटर क्या है, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या है। लेकिन आज मैं ये वादा करता हूं कि अगर आज आपने मेरा वीडियो भगा कर नहीं, मतलब 1 सेकेंड एकदम ध्यान से देखेंगे तो आपको ग्रामर, लेटर, वर्ड और सेंटेंस में एक भी % की परेशानी नहीं होगी। तो लाते हैं ग्रामर। कोई पूछा आपसे ग्रामर किसे कहते हैं, बेसिक तो यही सब पूछते हैं। अरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस तो हम तभी जानेंगे जब इनके बारे में जानेंगे। तो कोई पूछा आपसे ग्रामर किसे कहते हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। ग्रामर is a method that tells us the correct way of reading and writing। इसके कहने का अर्थ यह है, ग्रामर एक ऐसी विधि है, ग्रामर इज अ मेथड, ग्रामर एक ऐसी विधि है दैट टेल्स अस, जो हमें बताता है द करेक्ट वे ऑफ रीडिंग, सही पढ़ने का तरीका, एंड राइटिंग और लिखने का भी तरीका। मतलब आप सीधा समझो, ग्रामर के जरिए हम अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से बोल सकते हैं और अच्छे से किसी भी किताब को हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई परिभाषा किसकी, ग्रामर की। उम्मीद रखते हैं कि आप लोग नहीं भूलेंगे। अब आते हैं किस पे, लेटर। किसी ने पूछा सर आप लेटर क्यों पढ़ा रहे हैं। अब आप ही बताइए कि लेटर से ही पूरी क्या बनी है, इंग्लिश बनी है। अगर हमें लेटर, वर्ड, सेंटेंस के बारे में जानकारी नहीं है, क्या हम कर सकते हैं। सपोज जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, या आप भी जब छोटे से बच्चे थे, तो हमें बोलना नहीं आता था। ठीक है, क्या कोई टीचर हमको सिखाया? नो। कोई आया ट्यूशन देने? ना। फिर भी हमने अपनी लैंग्वेज बोली कि नहीं बोली, अपनी लैंग्वेज हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो अदर लैंग्वेज, जैसे आपकी इंग्लिश ही ले लो, क्या ले लो, इंग्लिश हमारी नहीं है, बट किसी की तो मातृभाषा है। हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी। तो ऑटोमेटिक हम क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। लेकिन अगर अलग भाषा को सीखना है तो सबसे मेन क्या है आपका, ग्रामर। ठीक, तो ग्रामर एक ऐसी विधि है जिससे हम सही से लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, अब आई बात किसकी भैया, लेटर। लेटर मीन्स होता है आपका अक्षर। क्या होता है भैया, अक्षर। अब कोई पूछा अक्षर किसे कहते हैं। अभी मैं नहीं पूछ रहा हूं कि अक्षर कितने होते हैं, अभी मैंने पूछा कि अक्षर किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, इज कॉल्ड लेटर। किसी ने पूछा कि लेटर किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है। अब यहां स्मॉलेस्ट क्यों लगा, ये चला गया आपका सुपरलेटिव डिग्री में। किसमें, सुपरलेटिव डिग्री में। ये भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको यहां ध्यान देना है, सब किसी भी भाषा की सबसे छोटी यूनिट माने इकाई जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटर। अब आपको भी पता होगा कितने लेटर होते हैं, 26। कितने होते हैं भैया, 26। अब इसी 26 को 2 पार्ट में बांटा है। कितने पार्ट में, 2। एक है आपका वावेल, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वर, और एक आपका होता है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिसे हम कहते हैं व्यंजन। कोई पूछा आपसे स्वर कितने होते हैं, क्या पूछा, स्वर कितने होते हैं, तो आपको बोलना है सर 5। कितना, 5। और किसी ने पूछा कि कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो 21। अब 5 क्या है भैया, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 क्या हो गए आपके वावेल। और बचे जितने बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, जितने भी हैं, क्यू, आर, एस, टी, वी, यू नहीं, यू तो आपका वावेल है, ध्यान देना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका लेटर। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारी पूरी टीम जल्द से जल्द रिप्लाई देने का प्रयास करेगा। ओके।
फिर है भैया आपका सेकंड, समझ में आया क्या होता है ग्रामर और क्या होता है लेटर। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा क्या, वर्ड। क्या है भैया, वर्ड। वर्ड माने शब्द। अब कोई पूछा शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। ध्यान समझिएगा, कह रहा है ए ग्रुप ऑफ लेटर, अक्षरों का एक समूह, किसका, अक्षरों का, अक्षरों का एक ऐसा समूह विच गिव्स अस, जो हमें देता है प्रॉपर मीनिंग, मतलब उचित अर्थ। अब ये नहीं आप कोई भी अक्षर जोड़ दो, अब कोई अर्थ ना निकले, क्या वो अक्षर शब्द है ना, उसका कोई क्या निकले, अर्थ निकले, वो भी कैसा अर्थ, उचित अर्थ। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, डी, डी क्या है, अक्षर, यही है ना, सबसे छोटी इकाई है डी। अरे डी नहीं, ए बी सी डी ई एफ, यही आपने पढ़ा ना, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। तो जैसे डी क्या है, अक्षर, ओ क्या है, अक्षर, जी क्या है, अक्षर, क्या वे अक्षर है ना, क्या है, क्योंकि ये क्या बना लिया, समूह बना लिया, किसका, लेटर माने अक्षर का। अब ये क्या कहलाएगा आपका, समझ में आया। जैसे सपोज मैंने कहा सी, क्या कहा मैंने, सी, और फिर मैंने कहा यू, और फिर मैंने लिखा टी। अब ये समूह तो बना, अभी इसे हम डायरेक्ट हम शब्द नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इससे कोई क्या निकले, अर्थ। देखो कट, कट माने काटना, अर्थ निकल रहा है, मतलब ये भी हमारा क्या है, शब्द है। कोई डाउट हो भैया तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, नींव मजबूत है, इमारत अपने आप खड़ी हो जाएगी, ठीक है। फिर है आगे भैया, नेक्स्ट है आपका क्या, सेंटेंस। क्या है भैया, सेंटेंस माने वाक्य। अब ये क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट मीनिंग अ सेंस, मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह, विच माने जो, मैक्स माने बनाता है या देता है, कंप्लीट माने पूरा, मीनिंग एंड सेंस माने भाव या अर्थ। सीधा जानो, शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें पूरा अर्थ दे, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस, मतलब वाक्य। जैसे मैंने कहा, राम इज गोइंग टू मार्केट, राम अब कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है। तो बताओ इससे पूरा भाव निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, अगर निकल रहा है तब ये हमारा क्या हो गया, सेंटेंस। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। फिर से देख लेते हैं, ग्रामर मैंने बताया, लेटर बताया, वर्ड बताया और सेंटेंस। तो अब शॉर्टकट में समझो, किसमें, शॉर्टकट में, अक्षर मिलाओ, क्या मिलाओ, अक्षर मिलाओ तो शब्द बनता है, ठीक, अक्षर मिलाओ शब्द बनता है, और जब शब्दों को मिलाओगे वाक्य बनता है, ठीक। फिर से देख लीजिएगा, अक्षर किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम क्या कहते हैं, लेटर। क्या कहते हैं, लेटर। अब जब लेटर मिलाओगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा, और जब शब्दों को मिलाओगे तो क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। अभी तो मैं ये बेसिक बता रहा हूं, अभी मैं यूपी बोर्ड से रिलेटेड में एक भी वीडियो नहीं लाया, अभी मेरा ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक, और भी लाऊंगा, लेकिन जब इसको आप आगे बढ़ाएंगे तब, क्योंकि नॉलेज को भैया दबा के नहीं रखना है, बढ़ाना है, और बढ़ाएंगे तभी जब आपको अच्छा लगे तब। यही मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने पास ना रखो, अपने पास ना रखो, अपने दोस्तों में भी शेयर करो, और उनसे कहो अगर आपको भी अच्छा लगे तो आगे भी क्या करो, शेयर करो। हमारी टीम पूरी मेहनत करेगी कि यूपी बोर्ड आप एकदम बढ़िया, एकदम 100% रिजल्ट आना चाहिए। शायद हमारे पेरेंट्स से भी हमसे यही उम्मीद है, इसीलिए भैया
हम लोग को कोचिंग भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, काम नहीं देते, सोचते मेरा बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि उनको भी आपसे कुछ है। क्या है वो तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक, तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।